धन गुरु नानक। एक डाकू डाका डालने के लिए जा रहा है। रास्ते में देखा माता का मंदिर है, रुक गया। मंदिर में प्रवेश किया, माथा टेका और माता से कहने लगा हाथ जोड़कर कि माता कृपा करना, जहाँ डाका डालने जा रहा हूँ बड़ी असामी हाथ में आए, बड़ी असामी हाथ में लगेगी तो मैं तेरे मंदिर में सोने के कलश चढ़ाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अरदास करके आगे बढ़ गया। आगे शिव जी का मंदिर आया, वहां पर भी इसने अरदास की कि तेरा मंदिर टूटा हुआ है, मैं इसे बनवा दूंगा अगर मुझे बड़ी असामी हाथ में लगे, कृपा करना मेरा साथ देना। अब आगे बढ़ा तो एक छोटे से टीले पर, छोटी सी पहाड़ी पर कोई संत नाम के रसिए नाम का आनंद ले रहे हैं, सिमरन बंदगी में जुड़े हुए हैं। इसने दूर से देखा कोई संत है, वहाँ खड़े होकर जोर से इसने कहा कि अगर आज बड़ी असामी हाथ में लगी जहाँ डाका डालने जा रहा हूँ मैं, तो तीसरा हिस्सा मैं आपको अर्पण कर दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो संत अपने मस्ती में जुड़े हुए हैं, भगत अपनी मस्ती में जुड़े हुए हैं। उन्होंने सुना नहीं इसने क्या कहा, ये चला गया। ये ऐतिहासिक घटना है साध संगत जी, 6वें गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहब जी के समय की घटना। इस डाकू का नाम आया है लखू धाड़वी। ये लखू धाड़वी इतना खतरनाक डाकू कि अगर कोई इसकी बात ना मानता उसी वक्त कत्ल कर देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे बढ़ा, क्या देखता है रास्ते में कि बहुत सारी स्त्रियां तैयार होकर सोने के गहने पहने हुए कहीं पर जा रही हैं किसी शादी में। बड़ा प्रसन्न हुआ कि रक्षा करने के लिए कोई आदमी भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। घेर लिया लखू धाड़वी ने और जोर से चिल्लाकर कहा कि अपने सारे गहने उतार, जो कुछ भी आपके पास है उतार कर यहाँ पर रख दो और गठड़ी में बांध दो, जो नहीं उतारेगा उसे कत्ल कर दूंगा। सब स्त्रियां घबरा गई, मिन्नतें करने लगी, पर उसने एक न सुनी। स्त्रियों ने डरकर अपने सारे गहने उतार दिए। अब लखू धाड़वी कहते हैं जो बस्तर पहने हैं वो भी उतारो। स्त्रियां कहने लगी ये बस्तर, हम स्त्रियां हैं, बस्तर नहीं उतार सकते, ये मर्यादा के खिलाफ है। वो कहने लगा तुम्हें मेरा नाम नहीं पता, मेरा नाम लखू धाड़वी है। अगर तुम लोगों ने अपने सारे वस्त्र निकाल कर नहीं दिए तो मैं तुम सबको कत्ल कर दूंगा। स्त्रियों ने बहुत फरियाद की, बहुत मिन्नतें की, पर लखू धाड़वी के अंदर दया ना जागी। सारी स्त्रियों ने झाड़ियों के पीछे छिपकर सारे वस्त्र निकाल कर दिए और रोती रही जोर जोर से। पर लखू धाड़वी सारे वस्त्र सारे गहने लेकर चल पड़ा। अब जब वापस आया तो उसी टीले पर आकर रुका, देखा संत बैठे हैं, तो तीसरा हिस्सा वस्त्र और गहने निकाल कर रखने लगा। अब जब गहने निकाल कर रखने लगा, शोर हुआ, पत्थरों पर गहने पड़े। वो समाधि में कौन बैठा था? ऐतिहासिक नाम आया है गुरु हरगोविंद साहब जी का सिख भाई जेठा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बंदगी में जुड़ा हुआ था। उसने आंखें खोली, नीचे देखा, आंखें बंद की, अंतर्यामता से सब कुछ देख लिया कि ये क्या करके आया है। कि स्त्रियां वहां रो रही हैं, बिलख रही हैं, झाड़ियों के पीछे छिपी हुई हैं, कपड़े नहीं है उनके पास, और ये जबरदस्ती कपड़े तक उतरवा के ले आया है। उन्होंने बहुत ही गुस्से से कहा कि लखू तुझे नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
तूने आज मर्यादा को लांघ दिया, कत्ल कर देता तो अच्छा था, और तूने तो मर्यादा को लांघ दिया। उन्हें वस्त्रहीन कर कर वो रो रही हैं, वहां पर तड़प रही हैं, निरंकार से फरियाद कर रही हैं। तूने आज जो पाप कमाया है इसकी माफी नहीं है। पूरन महापुरुषों के मुखारबिंद से ये वचन सुनकर लखो दाढ़वी का हृदय कांप उठा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे पहले तो हैरान हुआ कि ये अंतर्यामी है, बिना बताए सब कुछ जानते हैं कि मैं क्या करके आया, और फिर कह रहे हैं कि नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी। घबरा गया, पहाड़ी के ऊपर चढ़ा, उनके चरणों को माथा टेकने लगा। वो पीछे हट गए, कहने लगे नहीं, इसकी माफी नहीं। खुद तो पाप कमा कर आया है, तीसरा हिस्सा हमें देकर, और मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाकर समझता है कि हम बच जाएंगे, तू बच जाएगा। हमें भी पाप का भागीदारी बनाना चाहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पाप की कमाई देकर हमें भी पाप का भागीदारी बनाना चाहता है। ऐसा नहीं हो सकता, तुझे माफी नहीं मिलेगी, जा हमारी नजरों से दूर हो जा। लखो धाड़वी रो पड़ा जोर जोर से, उसका हृदय कांप गया। कहने लगा आप जो बोलोगे मैं करूंगा, मुझे माफी दिलवा दो। तो भाई जेठा कहने लगे एक काम कर, सबसे पहले जाकर सारे गहने सारे कपड़े वापस देकर आ, उन स्त्रियों से माफी मांग। अगर उन्होंने माफ कर दिया तो शायद निरंकार भी माफ कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लखो वापस गया, सारे गहने सारे कपड़े देकर आंखें झुकाकर खड़ा रहा। स्त्रियां हैरान हुई कि हमने इसकी इतनी मिन्नतें की, तब तो ये माना नहीं, अब क्या हो गया। सारे कपड़े पहने बाहर आए, अब मन में खुशी है, चेहरे पर मुस्कुराहट है। लखो धाड़वी सबके चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा मुझे माफ कर दो। महापुरुष मिले हैं कोई नाम जपने वाले, पूरन कहते हैं कि नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी जो पाप आज मैंने कमाया है। अगर आपने माफ कर दिया तो शायद निरंकार भी माफ कर दे। तो सब स्त्रियों ने हंसते हंसते लखो दाड़वी को माफ कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब लखो दाड़वी फिर से वापस आया, चरणों से लिपट गया भाई जेठा जी, रो रहा है, आंसुओं से उनके चरण धो दिए। भाई जेठा जी कहने लगे उठ, तेरा हृदय अब साफ हो गया है, अब तू डाकू नहीं रहा। चल मेरे साथ श्री अमृतसर साहिब में, जहां पर 6वें गुरु नानक गुरु हरगोविंद साहिब जी विराजमान हैं, चल मेरे साथ। लखो उसी वक्त भाई जेठा जी के साथ चल पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान देना साथ संगत जी, डाकू जिसके मन में थोड़ी सी भी दया नहीं, जो ना जाने कितने कत्ल कर चुका है, महापुरुषों की 2 मिनट की संगत, 2 बोलों ने उसका जीवन पलट कर रख दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब भाई जेठा और लखो धाड़वी चल पड़े श्री अमृतसर साहिब की तरफ, अमृतसर साहिब की तरफ। हरमंदिर साहिब में प्रवेश किया, क्या देखा, अकाल तख्त साहिब पर दीवान सजा हुआ है, 6वें गुरु नानक बैठे हैं, कीर्तन हो रहा है, संगत जुड़ी हुई है। लखो धाड़वी जब वहां जाकर बैठा, अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सामने 6वें गुरु नानक के दर्शन हो रहे हो, संगत जुड़ी हुई हो, कीर्तन हो रहा हो, और जिसका हृदय रो रो कर अपने पाप धो चुका हो, उसका मन कैसे नहीं जुड़ेगा। जब दीवान की समाप्ति हुई, लखो धाड़वी गुरु हरगोविंद साहिब जी के सामने उपस्थित हुआ, तो 6वें गुरु नानक ने अपने मुखार बिन से वचन निकाले, लखो लखपति। प्यार से बोले धन गुरु नानक। लखो लखपति आ गया है समय पर। पूरन गुरु के मुख से निकला हुआ ये वचन लखो
लखपति बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने कहा श्री अमृतसर में रहकर कोई कारोबार शुरू किया, लखपति बन गया। सारा जीवन हरमंदिर साहिब में सेवा करते हुए बिताया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और इतिहास में लिखा है कि जाने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले अपनी सारी संपत्ति सब कुछ हरमंदिर साहिब में दान कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जीवन डाकू का कहाँ से पलटी खा के कहाँ पहुँच गया, भगत बन गया। कहाँ से? सिर्फ 2 मिनट के महापुरुषों की संगत से। उसकी भावना भी शुद्ध नहीं थी, पर अगर संजोग बन गए ऐसे कि महापुरुषों के दर्शन हो गए, महापुरुषों की संगत हो गई, डाकू से संत बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।